आप लोगों को टेंस का भूत हमेशा डराता है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि टेंस के इस भूत से आपका डर सदा के लिए समाप्त हो जाए। आप सभी जानते हो कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के नाम से हम इसे जानते हैं। आपको यह भी मालूम है प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला भेद को सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप ज़्यादा समझेंगे। इंडेफिनिट शब्द का अर्थ होता है अनिश्चय, जो निश्चित नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि आपको इस प्रकार के वाक्य से आपको ऐसा लगेगा कि यह कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसे वह आता है, तो कब से आता है, कब तक आएगा, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। वह पढ़ता है, तुम लिखते हो, वह देखता है। हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि वर्ब के अंत में ता, ते, ती लगा होता है। वह पढ़ता है, वह लिखती है, तुम देखते हो, मैं आता हूँ, ऐसे वाक्य होगा। अंग्रेजी हम सिंपली बनाते हैं, जैसे वह पढ़ता है तो ही रीड्स, ही के साथ ही, सी, इट होने से वर्ब में SEIS लगा देते हैं। वह लिखती है, सी राइट्स, तुम देखते हो, यू सी। वह आता है, ही कम्स, मैं जाता हूँ, आई गो। दूसरा जो भेद है उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब आप जानते हो, जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ लगातार जो जारी है। मतलब वह पढ़ रहा है, तुम देख रहे हो, वह आ रही है, हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य से ये पता चलता है कि कोई काम वर्तमान काल में हो रहा है या चल रहा है। इसको अंग्रेजी में वाक्य बनाने में बहुत ही आराम है। यहाँ हम इज RM का प्रयोग करते हैं और वर्ब में ING लगाते हैं। उदाहरण, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading, तुम लिख रहे हो, you are writing, वह आ रही है, she is coming। तीसरा जो भेद है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ आप सब जानते हो। परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीट, पूर्ण। जब आपको यह लगे जो कोई कार्य पूरा हो गया है, अर्थात या तो वह कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है या अभी अभी शुरू हुआ है। मतलब वो जो भी हुआ है वो हो चुका है और वो रिसेंटली हुआ है, तुरंत हुआ है। जैसे सूर्योदय हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वह खाना खा चुका है, तुम जा चुके हो, ऐसे वाक्य होता है। और यहाँ जो वर्ब है हैज और हैव, और वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज और हैव लिखेंगे और वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे। जैसे मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वह आ चुका है, ही हैज कम, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड। चौथा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब पूरा और कॉन्टिन्यूअस में लगातार। अब इसको उदाहरण से समझो। जैसे आपको जब लगे कोई कार्य बहुत पहले शुरू हुआ और आगे चलता रहेगा, जैसे राम 2 साल से नौकरी करता आ रहा है, तो यहाँ समय पहले बता दिया 2 साल, और आगे चलता रहेगा, यह तय नहीं है कि कब उसकी नौकरी खत्म हो रही है। हम वर्षों से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं, वह बचपन से यहाँ आता रहा है। तो ऐसे वाक्य जहाँ लगे कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है और आगे जारी रहेगा, इसको हम अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इंग्लिश बनाने में एकदम सिंपल लिखेंगे, हैज या हैव, और उसके बाद बीन लिखेंगे और फिर वर्ब में ING लगाएंगे, और आगे अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम जोड़ देंगे, हमारा वाक्य पूरा हो गया। यही है प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। इतना सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और मैं आपके लिए एक छोटा सा कार्य दे रहा हूँ, एक छोटा सा वाक्य दे रहा हूँ। जैसे आप मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ को कमेंट में हमें लिखकर बताएंगे और इसे लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।